पंजाब में एक बड़ा बदलाव करके जहां कांग्रेस मुश्किल में फंस गई है, तो वहीं कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी कैप्टन अमरिंदर सिंह पर डोरे डाल रही है। और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी एक ट्वीट कर राष्ट्रवादी कहा है कैप्टन को, यानी कहीं ना कहीं बीजेपी का इशारा साफ समझा जा सकता है कि कैप्टन को अपने साथ लेना चाहती है बीजेपी, ताकि पंजाब में कैप्टन के एक राजनीतिक कद का फायदा उठा सके। फिलहाल हरजीत ग्रेवाल जो पंजाब भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं मेरे साथ हैं। कैप्टन साहब काफ़ी अजीज हो गए हैं बीजेपी के सर पिछले दिनों से, जब से ये घटनाक्रम चला। नहीं, ऐसी बात नहीं, वो पहले भी अजीज थे। वो क्यों, उनकी जो राष्ट्रवादी विचारधारा है उसका भाजपा का हर वर्कर उसका कायल है, क्योंकि हमारी भी वही विचारधारा है। तो विचारधारक तौर पे जब हम इकट्ठे एक होते हैं तो नेचुरली उनकी रिस्पेक्ट होती है। जो व्यक्ति ठीक देश के लिए बात करता है, जो समाज के लिए बात करता है, तो वो देश की एकता अखंडता के लिए अपनी पार्टी से अलग विचारधारा रखते हैं। अब जैसे राहुल गांधी ने कहा जलियांवाले बाग में उसका नवीनीकरण हुआ कि आप तो अपमान किया है भारत सरकार ने शहीदों का, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उसी टाइम कहा नहीं, ये बिल्कुल ठीक किया है। तो ये एक उनकी अपनी अलग विचारधारा है जिसके लिए हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। हम राजनीति में कहीं भी हों, इसका ये मतलब थोड़ा कोई अच्छा काम कर रहा है हमारा विरोधी है तो हम उसकी भी निंदा प्रस्ताव पारित करें। तो ये कांग्रेस और इसकी इमेच्योर लीडरशिप जो अभी राहुल और ये हैं प्रियंका गांधी, ये वही तो कर रहे हैं। और जो बात पाकिस्तान और चाइना को कहनी है वो बात वो कह रहे हैं। तो इसके लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह वो बात कहता है जो एक राष्ट्रभक्त को कहनी चाहिए, तो और वो राष्ट्र हित में बात करते हैं। इसलिए हम उनकी विचारधारा को भी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू पर काफ़ी बड़ा हमला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया है और कहीं ना कहीं राष्ट्र के लिए खतरा उनको बताया है। कितना इत्तेफाक आप खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी रखती है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू आपके भी साथी रहे हैं। नहीं, हमारे तो क्या साथी रहे हैं, वो तो एक स्वार्थ की राजनीति करते हैं। हमें कह रहे थे कि श्रोमणी अकाली दल से अलायंस गठबंधन तोड़ दो। हमारा गठबंधन कोई सत्ता प्राप्ति के लिए थोड़ा था। हमारा गठबंधन तो था कि पंजाब का विकास, भाईचारक साझ, आपसी प्रेम और पंजाब की डेवलपमेंट वो हो, तो इसके लिए था। नहीं तो वो जो 23 एग्जिस्टेंस होती है पार्टी की, तो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में, लोकतंत्र में जब तक इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में नहीं जाओ, चुनावी राजनीति में नहीं जाओ, तब तक आप अपना आधार नहीं बढ़ा सकते। हमें आधार की चिंता नहीं थी, हमें ये चिंता थी कि पंजाब की, पंजाबियत की, पंजाबियों का प्रेम और पंजाब देश की मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ा रहे, इसकी चिंता थी। इसलिए वो हमारा गठबंधन था। तो वो कह रहे थे तोड़ दो, मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, तो मुख्यमंत्री तो उधर भी नहीं बने वो। तो इसलिए वो तो इसके लिए काम कर रहे हैं, वो कोई देश समाज के लिए काम नहीं कर रहे। और वही बातें वो जो बोलते हैं अब तो एक्सपोज ही हो गए, हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अब उनकी पार्टी की लड़ाई है अंदर की, तो वो कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम पंजाब के इंटरेस्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये भाजपा और उनमें हमारे में फ़र्क है। जो घटनाक्रम चल रहा है पंजाब कांग्रेस में, खासतौर पर मुख्यमंत्री को लेके या फिर अब कैबिनेट रिशफल जो होना है उसको लेकर, आप किस दिशा में देख रहे हैं कि किस दिशा में कांग्रेस बढ़ रही है? कांग्रेस तो ख़त्म होने की तरफ है। और जो इन्होंने अभी किया है, जो मुख्यमंत्री होता है या प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है, उसको बुला के होम मिनिस्टर उसको मिल रहे हैं, वो टाइम मांग रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर उनको मिल रहे हैं, बाकी केंद्रीय मंत्री मिल रहे हैं। राहुल और प्रियंका और सोनिया 2-2 दिन उनको बिठा के अपमानित किया। वो उनका अपमान नहीं था, वो पंजाब का अपमान था। तो ये अब तय कैप्टन अमरिंदर सिंह ने करना है कि उनको ये अपमान सहना है या नहीं सहना है। तो वो गैरत वाले व्यक्ति हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो ये अपमान अब सहेंगे। और हम लोग तो जो है देश के लिए, जो भी समाज के हित में होगा, जो पंजाब के हित में होगा, उसके लिए भाजपा खड़ी है हमेशा। साथ खड़े हैं। खुला निमंत्रण है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करें कैप्टन अमरिंदर सिंह। नहीं, देखो, कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने आप में एक संस्था है, यूनिवर्सिटी है वो पॉलिटिक्स की। कैसे कि जिस कौम की नस्लकुशी की हो, सिखों की नस्लकुशी की कांग्रेस ने, और अकाल तख्त साहिब और दरबार साहब, हरमंदर साहब ढहलेरी कर दिए, और सिख संस्थाओं पे हमले किए कांग्रेस ने,
उस कांग्रेस के लिए उसी कौम से वोट लेके, सिखों से ही वोट लेके पंजाब में सत्ता दूसरी बार बना ली। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी कला है और सोनिया गांधी को चाहिए था कि राहुल और प्रियंका को उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने भेजते। ये पंजाब के लिए और सिखों के लिए और पंजाबियत के लिए तो शर्मसार करने वाली बात है कि वो कांग्रेस सत्ता में है, मगर कैप्टन अमरिंदर सिंह एक यूनिवर्सिटी है अपने आप में, तो उनसे राजनीति सीखनी चाहिए। हम कौन होते हैं उनको बताने वाले कि क्या करो। लेकिन जिस तरह से उनका राजनीतिक कद कम करने की कोशिश की गई है, आपको लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो राजनीतिक ऑरा है उसको खत्म किया जा सकता है? नहीं नहीं, ऐसे कोई नहीं खत्म होता, ना कोई विचारधारा खत्म होती है, ना कोई औरा खत्म होता है, ना कोई व्यक्ति खत्म होता है। ये बदकिस्मती से यहाँ देश के अंदर लोकतंत्र में सत्ता धਿਰ मजबूत और सूझवान जरूरी होती है, वहीं विरोधी धਿਰ भी सूझवान और मजबूत होनी चाहिए। तो विरोधी धਿਰ जो है वो कमज़ोर भी है और इमेच्योर भी है। लीडरशिप जो है ये देश की बदकिस्मती है। तो राजनीति को, विकास को और देश के समस्याओं को समाधान के लिए जो विरोधी धਿਰ होती है, जो अपोजिशन होती है, वो भी डायरेक्शन देती है, वो भी बात करती है सरकार से, वो सत्ता धਿਰ को सही दिशा देने की कोशिश करती है। यहाँ तो उनको खुद ही दिशा ही है, उनका क्या करें, ये बदकिस्मती है देश की। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब की राजनीति को और पंजाब की जनता को कितनी ज़रूरत है सर? उनकी देश को भी ज़रूरत है, ऐसे लोगों की, ऐसी विचारधारा की देश को ज़रूरत है। क्योंकि आज आप देखो कि नवजोत सिद्धू के एडवाइज़र जो हैं क्या कहते हैं। मालविंदर माली ने कहा कि ये कश्मीर जो है इंडिपेंडेंट स्टेट है, तो वो क्या विचारधारा है वो। और फिर प्यारेलाल गर्ग ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलिए, वो उसके एडवाइज़र्स हैं। और कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं अपने एक अलग विचार रखते हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा उन्होंने किया और कैप्टन अमरिंदर सिंह की अच्छी विचारधारा है और उनकी विचारधारा के हम समर्थक हैं। एक लास्ट सवाल सर, 4.5 साल का कार्यकाल उनका अभी तक जो था, उनको इस आरोप में कुर्सी गंवानी पड़ी कि कुछ किया नहीं। क्या भारतीय जनता पार्टी भी समझती है कि 4.5 साल में मुख्यमंत्री रहते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोई काम नहीं किया? अरे भाई, ये उनकी आपसी लड़ाई है कांग्रेस की। किस तरह से देखती है सर? देखो, ऐसा है कि सत्ता में जब वो रहे तो कांग्रेस ने जो वादे किए थे वो सॉल्व करने में नाकाम रहे। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सत्ता की बात अलग है, उसकी विचारधारा की बात अलग है। उनकी विचारधारा के हम समर्थक हैं। सत्ता में रह के जो काम पंजाब में हुए उसके हम समर्थक नहीं हैं, वो अच्छे नहीं हुए। सहयोग नहीं मिल पाया पार्टी के अंदर से उनको? वो तो वो देखें ना, वही बताएं। अब आप आपस में लड़ रहे हैं, हम उनके झगड़े में क्यों पड़े? सहयोग मिले ना मिले, हमें उनसे क्या लेना देना कांग्रेस से। हमने तो देखना है कि बीजेपी ने क्या करना है। कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं तो बेहतर हो पाएगा, हालात पंजाब के बेहतरी की तरफ बढ़ पाएंगे? अरे भाई, कैप्टन अमरिंदर सिंह राजनीति की यूनिवर्सिटी हैं, संस्था हैं। उनको हम बताएंगे कि हमारे साथ आओ, जहाँ किसके साथ जाओ, जहाँ अकेले चलो, जहाँ कांग्रेस में रहो, वो तय करेंगे। तो उसके बाद अभी तक तो उनकी कोई एप्लीकेशन नहीं आई हमारे साथ आने के लिए, मेंबरशिप लेने के लिए नहीं आई। तो हमारी सेंट्रल लीडरशिप देखेगी कब क्या करना है, जब वो सोचेंगे तब है। ये तो उनको हम दिशा दें, हम कहें कि कैप्टन साहब ऐसा कर दो, ये उनका अपमान है। कांग्रेस ने उनका अपमान किया है, कांग्रेस की हाईकमान ने उनका अपमान किया है, इमेच्योर लीडरशिप ने उनका अपमान किया। हम नहीं करते, हम तो सम्मान करते हैं अपने से बड़ों का, हमारे से बड़ी एज के हैं। तो बादल साहब का भी रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी भी करते हैं। तो फिलहाल देखा जा सकता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुर्सी जब से गई है तब से भारतीय जनता पार्टी काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए हो चुकी है। आगे हालात किस तरह से बनेंगे ये देखना होगा। कैमरामैन मनदीप के साथ कुलवीर दीवान, ANB न्यूज़, चंडीगढ़।